दोस्तों, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास आई गॉट सेवरल कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल फ्रॉम द फेसबुक because Facebook is a community. I have created a community for people who is seeking for job and who want some resources for their preparation. So yeah, that also I will be talking about the my channels and all. So this is the Techie Viren channel. So if you just click youtube.com/techieviren, you will be landing to this page, and then you just subscribe and click this bell icon. Okay, so what I was saying, like FB. So I have a FB group called fb.com/. If you click again here the same name, Techie Viren, you will be landing to my group where lots of people have joined. Okay, this is the home page, and so this is the page basically. So where I'll be giving all the details of new job openings and all. And again, if you click just beside this group/Techie Viren, so you will be landing to my groups. Facebook/groups.Techie Viren. So you'll be landing to this Java forum. Here around 2K members have joined, and the interesting thing is what you'll be getting all kind of resources here, and you have opportunity to discuss any kind of any queries, and I'm damn sure people will be answering your queries. And there lots of people are giving their more efforts to upload new resources every day based on the Java, Python, full stack, UI, all kind of technical stuff. Don't forget to join this group, and I'm managing this group and I'll be approving immediately. So let's get started. So this basically this is for freshers. So many of my friends and people have the freshers have called me and asking me, sir, what is the way and how to prepare for the Java as a fresher level, and how to go, what are the things I need to prepare, वो क्या चीज़ है जिसमें हमें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे लड़कों ने मुझे, और बहुत सारे कह सकते हैं जो जॉब सीकर्स हैं, उन्होंने मुझे ये भी पूछा है कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस लेवल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जो भी जैसा भी बोल रहा हूँ इंग्लिश, ठीक है, मेरा जो भी कम्युनिकेशन वो मैंने ये मेरा पहले नहीं था। ठीक है, ये बीटेक के बाद मैंने प्रैक्टिस की है, और जब कोचिंग में कर रहा था, क्लासेस ले रहा था जावा का, उस समय बहुत सारे टेक्निक्स मैंने यूज़ की थी जो कि बहुत फ़ायदेमंद था, और जिसके कारण ही आज मैं अच्छा खासा बोल पा रहा हूँ। ठीक है, सो आई विल बी टॉकिंग दोज थिंग्स एज वेल। ठीक है, मैं उसके बारे में भी विस्तार से बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। ठीक है, और किस लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंस भी बताते हैं, सर हमने इंटरव्यू अटेंड करने के बाद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, और ये चीज़ शायद मुझे पहले पता रहता तो कुछ कर पाता। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं लोग जो कैंडिडेट जो बिना सोचे समझे उनको लगता है कि चलो जावा हो गया, बस हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने जावा में मेरा अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज था, और मतलब मैं जब इंटरव्यू देने गया उस समय में क्या हुआ था कि मैं सारे टेक्निकल क्वेश्चंस को आंसर कर दिया था, लेकिन HR राउंड में मेरा डिस्क्वालीफाई हो गया। और रीज़न क्या था? इंग्लिश। तो ये स्पीकिंग भी बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन होने या ना होने में। ठीक है, तो उसको भी हम बताएंगे किस तरह आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम टेक्निकली हम बात करेंगे किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए अगर आप फ्रेशर्स के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला बात है, द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन जावा फंडामेंटल्स। ठीक है, तो जावा फंडामेंटल्स की जब बात करते हैं तो हम JVM आर्किटेक्चर की बात करेंगे। ठीक है, आर्किटेक्चर, तो JVM आर्किटेक्चर में you have to understand the memory management. Okay,
entire memory management from class loading to different levels we have, right? अगर आपने क्लासेस ले रखी है तो इसके बारे में आपको ज़्यादा समझ होगी क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो क्लास लोडर्स, बाइट कोड, द रीडर्स, किस तरह हमारा GIT कब काम करता है, किस लेवल पर काम करता है, GIT होता क्या है, ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना? और रही बात जो मेमोरी मैनेजमेंट की, तो हीप रिलेटेड, स्टैक रिलेटेड, नेफ्टी मेमोरी, GC का PC रजिस्टर, ये सारे कुछ जो आप जब JVM आर्किटेक्चर देखोगे, if you are looking for the JVM architecture, so that time you will be understanding the various things, the how JVM actually designed, and what are the different types of memory management things are there, and what are the class loaders and GIT. So each and everything, these are the very fundamentals, okay? And your most favorite questions would be like, why Java is platform independent, okay? Why Java platform independent? तो मैं so I'm basically I'm some high level of I'm talking, I'm not going inside deeply in details, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, अगर आप इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस पसंद नहीं है. सो आई विल ट्राई कवरिंग एंटायर थिंग्स इन वेरी शॉर्ट वीडियो. एंड वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आपको डिटेल्स में कुछ वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा इन डिटेल, ठीक है. सो या जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वाई जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है. और जो मोस्ट थिंग्स है कि आपको वर्जन ट्रैकिंग भी करनी है, और ज़्यादातर जो जावा 8 है मोस्टली यूज्ड है, ठीक है, मोस्टली यूज्ड वर्जन, ठीक है. एंड इवन अभी भी इंडस्ट्री आर स्टिल यूजिंग जावा 8, ठीक है. और स्लोली क्या हो रहा है, अब इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ तो जावा 11 पर मूव कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है. सो जावा 11.1 पर मूव कर रहे हैं. ठीक है. और अभी रही बात जावा वर्जन की, अभी तो 15-16 सारे वर्जन आ गए, तो उसमें आपको बहुत सारे कुछ पर फोकस करनी है, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस है. ये एक फ्रेशर्स के लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप टेक्निकली आप चलो कोई क्लासेस में आप जावा 8 पढ़ रहे हो, ठीक है, या जावा 11 पढ़ रहे हो, तो जो नेक्स्ट फ्यूचर द अपकमिंग वर्जन्स और द वर्जन्स विच ऑलरेडी बीन in the market, so you need to know like what are the changes, what are the new features came in those the versions, ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं कि एक कंसेप्ट है जो कि आपको फोकस करनी चाहिए, ठीक है. और उसके बाद तो उप प्रिंसिपल्स हैं ही, ठीक है. उप प्रिंसिपल में आपको सारे कुछ अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है. इनहेरिटेंस हो, एब्स्ट्रैक्शन हो, ठीक है, जितने सारे हैं पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, ये दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है ना. और उसके बाद हम बात करेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग की, ठीक है. तो मल्टी थ्रेडिंग भाई ये भी दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, मल्टी थ्रेडिंग. सो मल्टी थ्रेडिंग में आपको जहाँ तक मेरा अभी जो इंडस्ट्री यूज़ करती है, जो पूरा ये कंसेप्ट वाइज एज फ्रेशर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. वेट लॉ ये क्या होता है. उसके बाद आप कह सकते हो कि जो डिफरेंट जो क्वेश्चंस इसके ऊपर में आते हैं, जैसे यील्ड मेथड का क्या काम है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन किस तरह इंटरनली वर्क करता है, ठीक है, लॉकिंग कंसेप्ट क्या है, क्लास लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल, ये सारे कुछ इस तरह की कंसेप्ट रहेंगे. तो ये मैं बोल रहा हूँ जो टेक्निकल फेस टू फेस में. और आपको क्वेश्चंस में सिनारियो बेस्ड में क्या क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, कि एक थ्रेड है, ठीक है, या दो मल्टीपल थ्रेड्स है, उसको सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेटिंग स्टेट में रख दिए, और इसका सीक्वेंस ऑफ आउटपुट क्या होगा, इस तरह का जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेंगे, टेक्निकल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस. और हाँ, और जो मैं बोला हूँ उप्स कंसेप्ट पर, उप्स कंसेप्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बोलता है ऑब्जेक्टिव MCQs विल बी देयर, ओके. MCQs basically will be based on the OOPS principles. Remember this. So here you have to understand very deeply relationship, the inheritance, polymorphisms, and the
जो इनकैप्सुलेशंस वगैरह हैं, ठीक है ना, सबको मैंने अच्छी तरह से आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा क्या मैं बोलूँ, या मल्टी थ्रेडिंग से आपको कोई सिनारियो बेस्ड नहीं, सिनारियो नहीं कर सकते, कुछ थ्रेड बेस्ड सम क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जो कि या MCQs के लिए मैं सबसे बेस्ट बोलूँगा कि भाई आप Geeks for Geeks ये वेबसाइट फॉलो करें। और यही नहीं, और इसके अलावा आप जावा टी पॉइंट फॉलो कर सकते हैं। जावा टी पॉइंट ये हमने भी फॉलो की है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और ये सच में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ आपको वहाँ पर एक बेसिक्स लेवल का सारे एक स्निपेट कोड रहेगा, उसका क्वेश्चन आंसर्स लेवल का MCQs वगैरह, और जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है एज ए फ्रेशर, ठीक है। तो ये दोनों वेबसाइट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का भी नॉलेज होता है। लाइक इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स from basics level to some medium level, then this is more than enough. And you know, for freshers only basics are more than enough. Okay, so just go through this, and this website will be very much important in your career level, whether it is experience or fresher level, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है जो आपको एज ए फ्रेशर्स आपको रिमेंबर रखना है, और ये सारे चीज़ आने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसके अलावा आप क्या आ सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा जावा और SQL। अब पूछोगे कि SQL क्या ज़रूरी है। अगर आप एज ए डेवलपर जा रहे हो तो ये ज़रूरी है, लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं है, मतलब उतना हाई लेवल का ज़रूरी नहीं है। अगर एज ए जावा डेवलपर जा रहे हो उतना हाई लेवल, इसमें क्या आपको चाहिए, DDL क्वेरीज, ठीक है ना, DML, ये दो चीज़ है जो कि आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। DDL में क्या होता है, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लेवल, जैसे स्कीमा लेवल, ठीक है, स्कीमा डिजाइनिंग, ठीक है, स्कीमा किस तरह, मतलब टेबल आप किस तरह क्रिएट करते हो, ठीक है, डेटा टाइप किस तरह, मतलब उसका कॉलम वगैरह, उसका जो डेटा वेरियस डेटा टाइप्स होता है उसका। और इसमें आप बेसिकली आपको सिलेक्ट क्वेरीज वगैरह अच्छे से करनी है, जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है, फाइंड द सेकेंड और nth हाईएस्ट सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस विल बी गेटिंग, ओके। एंड देन ज्वाइंस, ओके, ज्वाइनिंग मल्टीपल टेबल्स एंड ग्रुपिंग ऑल टुगेदर द इस तरह की क्वेश्चन सारे कुछ रहेंगे, ठीक है। तो कुछ सिनेरियो दे दें कि भाई दो टेबल है और हमको वही डेटा चाहिए जो दोनों टेबल में सम कंडीशन, बेस्ड ऑन सम कंडीशन द बोथ डेटा शुड बी अवेलेबल इन द टेबल, दो आई डोंट वांट अदर डिटेल्स ऑफ द टेबल, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करके वो ज्वाइनिंग का कंसेप्ट बोलेंगे इस तरह। तो ये एक नॉर्मल, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है रिसर्च के लिए, और इवन एक्सपीरियंस के लिए भी उतना SQL क्वेरीज वगैरह हार्ड नहीं रहते हैं। तो बेसिक्स level only, okay. You need to know like select queries, dropping the queries, and creating tables and all. These are very much important, and at the basics level this is very much really important and you should be knowing it, right? और इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। तो भैया उसके अलावा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में क्या हो लगा, क्या क्या पूछने वाले हैं, तो आपको डरने की थोड़ा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़ा भी जानने की ज़रूरत नहीं है, और ये इसलिए क्योंकि ये अगर आप एरेज बेसिकली किस चीज़ पर रहेंगे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, तो ये दो DS है जिसके ऊपर में आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है, फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एरे, और ये बता सकेंगे द सेकेंड हाईएस्ट नंबर इन द लिस्ट, ठीक है, और इन द एरे, एंड स्ट्रिंग रिवर्स करो स्ट्रिंग का, ठीक है। हमको सेकेंड अक्रेंस ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर चाहिए इन कैरेक्टर लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में, ठीक है। जो कैर एरे है उसके अंदर में जो सेकेंड अक्रेंस ज़्यादा मैक्सिमम नंबर है, या फिर हो सकता है कि जो वर्ड्स है उसको हमको जो डुप्लीकेट्स है उसको काउंट करना है, ठीक है, सारे डुप्लीकेट्स वर्ड को हमको काउंट करना है। इस तरह की सारे क्वेश्चन आते रहते हैं फ्रेशर्स लेवल में, और बस, और इसके लिए बेस्ट है कि आपको जैसे मैं बोला हूँ Geeks for Geeks एंड जावा टी पॉइंट, सो मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स। तो इस तरह की सारे क्वेश्चंस आपको कर लेनी है, ठीक है। और
तो क्या मैं बोला, फाइंड द मिसिंग नंबर। एक मैं आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप इसके थ्रू और दूसरा भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। फ्रॉम एन एरे, तो जैसे सीक्वेंस है 3, चलो सीक्वेंस हम ले रहे हैं फ्रॉम एन एरे फ्रॉम, और ये आप बोल सकता है 1 से 100 के बीच में जो भी एक मिसिंग नंबर है उसको आप फाइंड आउट करो, ठीक है। और इस तरह का रहेगा, सेकेंड फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट, फाइंड, these are all just the idea, okay। find second highest number from an array, ठीक है। एक एरे है, उसके अंदर में सेकेंड हाईएस्ट नंबर जो भी है उसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। या और स्ट्रिंग से क्या मैंने बोला, रिवर्स द स्ट्रिंग। चलो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बीरेन, ठीक है। इसको रिवर्स करना है तो क्या आएगा, ARDNERIB VIRENDR, हाँ ये हो गया रिवर्स, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चंस आपको फेस करने होंगे। और या फिर बोल सकता है कि काउंट द repeating words in the string from the given string, ठीक है। या count the, चलो सेकेंड occurrence of the character, ठीक है। जैसे ABC इस तरह के कुछ हो रहा है, तो जिसमें जो सेकेंड अकरेंस क्या है कि B है सेकेंड अकरेंस अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो उसका जो काउंट है उसको काउंट में देना है, ठीक है। तो ये इसका काउंट बताना, इस तरह के क्वेश्चंस या फिर ये बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि आपको इजीली मिल जाएगा इंटरनेट पर। सो क्या क्या मैं बोला, जावा फ्रेशर्स के लिए जावा फंडामेंटल आर्किटेक्चर, जावा प्लेटफॉर्म क्या है, 8 मोस्टली यूज्ड ये है। और इसका फीचर्स, जावा 8 का फीचर्स भाई ज़रूर कर लेना, मैं भूल गया इधर, ठीक है। जावा 8 फीचर्स जो कि बहुत वाइडली यूज्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा एंड स्ट्रीम एपीआई मोस्टली यूज्ड इन द इंडस्ट्री, हर कोई यूज़ करता है। और इसका रीज़न आपको ज़रूर मालूम है, ये बहुत ही एफिशिएंट वे है कोड लिखने का और वेरी फास्ट है इवन, ठीक है ना। और इसके अलावा बहुत सारे अदर फीचर्स है, वो सारे चीज़ आपको कर लेने हैं, ठीक है। और स्किल में ये सारे कुछ मैं बोला है, प्रॉब्लम स्किल्स में ये 3 चीज़ आपका अगर स्ट्रांग है तो भैया आपको कोई नहीं रोक सकता इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट स्पोकन, हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग, ठीक है ना। तो इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, किस तरह इम्प्रूव करना है, आ रहा है आपको, समझ आ रहा है, आप समझ पा रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो आपको अगले को, या सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, या कोशिश तो कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, देन व्हाट दे विल टेल यू नो, सॉरी, मतलब यू कैन लीव फॉर द डे। एचआर लोगों का यही रहता है कि आप सारे बंदों को बुला लिया, कम दिस साइड, तो बोल दिया सॉरी यू गाइस कैन लीव फॉर द डे। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ फर्स्ट एक ही बार हुआ है, ठीक है। और वो भी सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, अगर आपका टेक्निकली स्ट्रॉन्ग भी है फिर भी आपको बहुत सारे कंपनी में होता है कि स्पोकन के कारण निकाल देते हैं, ठीक है। देन हाउ टू इम्प्रूव, कुछ तो वे होगा, इंग्लिश कोचिंग भी कर लिए, बहुत सारे ट्यूटर के पास जा चुके हैं, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्स देख लिए, लेकिन फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, कुछ तो बात है ना, किस तरह से हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाउ टू इम्प्रूव, सो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज, राइट। जैसे कि मैं अपने बारे में बोलूँ, मैंने कोई कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, ठीक है। मैं उसे ग्रामेटिकल जो भी सारे कुछ होते हैं वो सारे कुछ ठीक था, ठीक है। और तो मैंने किस तरह अपने आप को सुधार लाया, किस तरह, तो
मैं बताऊंगा। और उसका सबसे पहले क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ हमारे जो टीचर थे नटराज सर, वो हमेशा बोलते थे जब मैं हैदराबाद में क्लास करता था, उन्हीं का एक डायलॉग था और उन्होंने एक सच में ये बहुत फ़ायदेमंद था सबके लिए कि भैया आप चलो कोई सा भी तो नेटवर्क यूज़ करते हो, ठीक है ना, तो चलो आपके पास एयरटेल का सिम है, ठीक है ना, एयरटेल का सिम है, आप क्या करो, आपका क्वेरीज है, नहीं भी है तो बना लो एक क्वेरी। किस क्वेरी मतलब ये एसक्यूएल क्वेरीज मतलब कुछ पूछना हो, कुछ दिक्कत, मेरा बैलेंस कट हो गया या ये ऑफर क्या चल रहा है, ये इस तरह का मैसेज आ रहा है, कुछ whatever comes in your mind, you just keep those things in your mind and start calling। जरूर आप उसको कॉल करो, ठीक है ना, कस्टमर केयर को, ठीक है, कस्टमर केयर में एयरटेल सिम है आपके पास, कस्टमर केयर में कॉल किया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट लैंग्वेज जब आएगा, ठीक है, सिलेक्ट इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, भाषा, कृपया भाषा का विकल्प चूज करें, एक ऑप्शन रहता है कि भाषा का विकल्प चूज करें, आप इंग्लिश सेलेक्ट करो, आप आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन अभी तो चूज करो। आपको एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एयरटेल कस्टमर विल बी एलोकेटेड, ठीक है ना। ठीक है, इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एयरटेल केयर विल बी एलोकेटेड, एक रिसोर्स आपको एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा एयरटेल से जो कि स्पीकिंग मतलब इंग्लिश में इस बोलने के लिए रेडी होगा, ठीक है। आपको बोलना है हाय सर, स्टार्टिंग शुरुआत धीरे से करनी है, बोलेगा ये स्टाइल में बोलना कि एक्चुअली क्या हुआ कि सम टाइम बैक आई गॉट वन मैसेज लाइक सम ऑफर्स आर गोइंग इन योर network, so I just wanted to know that more details on this, or is there any latest offers, ठीक है। मालूम है ये फर्स्ट टाइम बोलने में हिचक सी होती है, बट दे विल टेल लाइक इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी वी कैन स्पीक इन हिंदी एज ए, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना, वो अगर बोले भी तो आपको बोलना है नो सर इट्स फाइन, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बिकॉज आई डोंट नो इवन हिंदी, ओके। सो ऐसा करके कुछ तो उसको बोलना कि मैं आदिवासी हूँ या फिर आई नो द आदिवासी लैंग्वेज एंड अगेन दैट विल बी नॉट अंडरस्टैंडिंग बाय यू। तो ऐसा करके कुछ तो बोलना है आपको, सेंटेंस फॉर्म करके आपको उसको सुनना है, ठीक है। वो आपका कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता, उन लोगों का पॉलिसी होता है कि कस्टमर का क्वेरीज आपको सुनना है, ठीक है। आप उसको गाली भी दे तो वो भी वो सुनेगा, ऐसा रहता है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ऐसा रहता है उन लोगों का पॉलिसी कि वो अपने एंड से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता, आपको बोलना है। वही एक मौका है, आप बार बार कॉल करो, एक फ़ोन से नहीं तो दूसरे फ़ोन से, इस तरह करके आपको अपने आप में इम्प्रूव रहना है, कंसिस्टेंस आपको ये करना ही है, ठीक है। और मैं इसलिए इसको सही मान रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा ही किया था, ठीक है। तब जाकर मैं सारा दिन में 2-3 बार तो कॉल करता ही था ताकि वो बोर हो जाए। वो बेचारा बोलने को तो बोलेगा ही इंग्लिश में, लेकिन वो बहुत परेशान होता था, लेकिन फिर भी मेरा काम बन रहा है उतना ही परेशान। मैं उसको वर्ड मतलब गलत वर्ड यूज़ नहीं करता था, सिंपल ये क्वेरीज, ये ऑफर्स, ये ऐसा डिडक्ट होता है तो ये कॉल रेट कैसे कम करना है, लाइक दैट यू हैव टू आस्क, ओके। सो या एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन वन मोर थिंग्स, लाइक अगर आप नॉर्थ हो तो इफ यू आर रियली वेरी मच इंटरेस्टेड यू मेक योर गर्लफ्रेंड एज अ South Indian girl. If you are South boys, then make गर्लफ्रेंड who does know your language, ठीक है। जैसे आप हिंदी बोल रहे हो, आप ऐसे को बनाओ GF जो कुछ हिंदी जानती भी ना हो, ठीक है ना। देन योर बोथ कॉमन लैंग्वेज विल बी इंग्लिश। सो टूट फूट कर हार दार कर आपको आना ही पड़ेगा वही सेम इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ आता है, आपको भी कुछ ना कुछ आता है, तो फिर कम्युनिकेशन वहाँ भी स्ट्रांग होगा। ये भी एक बहुत सारे बातों में ही एक ऐसा बात बोलते थे सर हम लोगों के टाइम में, तो बहुत लोगों ने ये फॉलो किया है, हमने नहीं। जिसको जो जिस तरह से अच्छा लगता है वो करते हैं, लेकिन वो भी एक जरिया है, ठीक है। ये नहीं कि GF ही एक फ्रेंड हो, तो GF मतलब वो आप मत समझना, गर्ल एज ए फ्रेंड, so you will be more interested to talk with the girls, right, not with the boy. So that's why I'm saying you make a friend as a friend, any of the girl who doesn't know
योर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो वो दोनों का कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही हो जाएगा, वो एक जरिया है, ठीक है। तो बस और क्या, आप प्रिपेयर करो और कुछ क्वेरीज हो तो ज़रूर मुझे बताना। थैंक यू सो मच, ठीक है। और ये ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि ग्रुप से जुड़े, एंड इफ़ यू आर रियली ज्वाइनिंग दिस ग्रुप यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ आइडियाज़, ठीक है, लॉट्स ऑफ वीडियोस, लॉट्स ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। बहुत सारे लोग अपने अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, सब देख रहे हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस पेज को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज अगेन एट द एंड यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स, ठीक है। और हमें अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हो, आपका क्वेरीज सब्सक्राइब करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, हमें अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो में कुछ ना कुछ बनाते रहूँगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, मदद मिल सके जहाँ से ज़्यादा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।